आज है 16 फरवरी 2026 दिन सोमवार। नमस्कार, दिल्ली न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए देखते हैं आज की 25 फटाफट काम की और महत्वपूर्ण बड़ी खबरों को। पर इससे पहले वीडियो को लाइक करना बिल्कुल न भूलें। T20 WC में भारत का पाकिस्तान पर बड़ा प्रहार, 61 रन से जीतकर सुपर 8 में एंट्री। T20 वर्ल्ड कप में भारत ने पाकिस्तान को 61 रन से हराकर शानदार जीत दर्ज की। पहले बल्लेबाजी करते हुए टीम इंडिया ने 176 रन का चुनौतीपूर्ण लक्ष्य रखा। जवाब में पाकिस्तान की टीम भारतीय गेंदबाजों के आगे टिक नहीं सकी और 18 ओवर में 114 रन पर ऑल आउट हो गई। भारत के धुरंधर गेंदबाजों ने कसी हुई गेंदबाजी कर मैच पूरी तरह से अपने नाम कर लिया। पाकिस्तान की ओर से उस्मान खान ने सर्वाधिक 44 रन बनाए। इस जीत के साथ ही भारत ने सुपर 8 में अपनी जगह पक्की कर ली। दिल्ली में जमीन का बनेगा आधार, हर भूखंड को मिलेगी यूनिक पहचान। दिल्ली में अब हर जमीन के टुकड़े की अपनी अलग पहचान होगी। दिल्ली सरकार ने भू आधार योजना के तहत प्रत्येक भूखंड को 14 अंकों का यूनिक लैंड पार्सल आइडेंटिफिकेशन नंबर देने का फैसला किया है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि इससे भूमि विवाद, धोखाधड़ी, भ्रष्टाचार पर लगाम लगेगी। ये योजना नरेंद्र मोदी के डिजिटल इंडिया विजन का हिस्सा है, जिससे हर इंच जमीन का डिजिटल रिकॉर्ड सुरक्षित होगा। पश्चिमी विक्षोभ के असर से दिल्ली एनसीआर में बदलेगा मौसम का मिजाज। दिल्ली एनसीआर में मौसम का एक बार फिर से बदलाव होने वाला है। भारतीय मौसम विभाग के अनुसार आज से नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होगा और 10 से 15 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलेंगी, जिससे सुबह शाम हल्की ठंड महसूस होगी। 18 फरवरी को दिल्ली और आसपास के इलाकों में हल्की बारिश या बूंदाबांदी के आसार हैं। तापमान में बड़ा बदलाव नहीं होगा, जबकि प्रदूषण स्तर में कुछ सुधार दर्ज किया गया है। एआई इम्पैक्ट समिट और सीबीएसई परीक्षाओं से पहले ट्रैफिक एडवाइजरी। दिल्ली में दिल्ली पुलिस ने एआई इम्पैक्ट समिट और केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की परीक्षाओं से पहले ट्रैफिक एडवाइजरी जारी की है। 16 से 20 फरवरी तक एआई इम्पैक्ट समिट का आयोजन भारत मंडपम में होगा, जबकि सीबीएसई की परीक्षाएं 17 फरवरी से शुरू होंगी। ट्रैफिक पुलिस ने परीक्षा केंद्रों के आसपास अतिरिक्त व्यवस्था की है और पुलिसकर्मियों को छात्रों की सुगम आवाजाही सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। दिल्ली में पार्किंग व्यवस्था होगी एकीकृत। राजधानी दिल्ली में पार्किंग व्यवस्था को पूरी तरह से नियंत्रित करने की तैयारी शुरू हो गई है। नगर निगम दिल्ली सार्वजनिक और निजी दोनों तरह की पार्किंग को एकीकृत करने के लिए ड्राफ्ट प्लान तैयार कर रहा है, जिसे मंजूरी के लिए राज्य सरकार के पास भेजा जाएगा। निगम के अनुसार सड़कों और सार्वजनिक जमीन पर अवैध पार्किंग और पार्किंग शुल्क को लेकर लगातार शिकायतें मिल रही हैं। नई व्यवस्था से एक ही विभाग के जरिए निगरानी होगी। पार्किंग शुल्क व्यवस्थित होगा, अवैध पार्किंग पर रोक लगेगी और निगम के राजस्व में भी बढ़ोतरी होगी। जंतर मंतर पर आपका शक्ति प्रदर्शन, संविदा कर्मचारियों के समर्थन में उतरेगी पार्टी। दिल्ली में संविदा कर्मचारियों के मुद्दे पर सियासत तेज हो गई। आम आदमी पार्टी ने नौकरी से हटाए गए कर्मचारियों के समर्थन में 1 मार्च को जंतर मंतर पर शक्ति प्रदर्शन का ऐलान किया। पार्टी के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज ने कहा कि ये लड़ाई हजारों परिवारों के भविष्य की है। बस मार्शल, डीटीसी कर्मी, अस्पताल और मोहल्ला क्लिनिक से जुड़े कर्मचारी आंदोलन में शामिल होंगे। पानी की किल्लत से त्रस्त तिगड़ी, सड़कों पर उतरी जनता। दिल्ली के तिगड़ी इलाके में पानी की भरी किल्लत को लेकर लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। स्थानीय निवासियों ने विरोध प्रदर्शन किया, जिसमें कांग्रेस के नेता भी शामिल हुए। लोगों का कहना है कि दिन भर नल सूखे रहते हैं, कभी कभार आधी रात के बाद पानी छोड़ा जाता है। महिलाएं, बुजुर्ग और बच्चे रात 2 बजे पानी भरने को मजबूर हैं। पानी की कमी से बच्चों की पढ़ाई और लोगों का कामकाज प्रभावित हो रहा है। प्रदर्शनकारियों ने साफ कहा, हमें वादे नहीं, नियमित पानी की सप्लाई चाहिए। दिल्ली की सभी डेयरी कॉलोनीज होंगी रिलोकेट। दिल्ली की डेयरी कॉलोनीज को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट ने सख्त रुख अपनाया। कोर्ट ने नगर निगम दिल्ली से सभी डेयरी कॉलोनीज को रिलोकेट करने को लेकर स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने को कहा। चीफ जस्टिस देवेंद्र कुमार उपाध्याय की बेंच ने DUSIB को भी 6 हफ्तों में हलफनामा दाखिल करने के निर्देश दिए हैं। 1 अप्रैल से बदलेगी दिल्ली की बस व्यवस्था, DTC तैयार। दिल्ली की सार्वजनिक बस व्यवस्था में बड़ा बदलाव होने जा रहा है। दिल्ली ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन ने दिल्ली इंटीग्रेटेड मल्टी मॉडल ट्रांजिट सिस्टम के अधीन चल रही बसेस और डिपो का संचालन संभालने की तैयारी तेज कर दी। 2 फरवरी से डिम्स के 40 डिपो पर DTC के अधिकारी तैनात कर दिए गए हैं। DTC के डिप्टी CGM अनिल देव छिकारा के अनुसार अधिकारी प्रशासनिक और तकनीकी प्रक्रियाओं का प्रशिक्षण ले रहे हैं, ताकि 1 अप्रैल से एकीकृत और निर्बाध बस सेवा सुनिश्चित की जा सके।
दिल्ली के पार्कों का होगा कायाकल्प, डीडीए की बड़ी तैयारी। दिल्ली के पार्कों और हरित क्षेत्रों को नया और आधुनिक रूप देने की तैयारी शुरू हो गई है। दिल्ली विकास प्राधिकरण शहर के 16,000 हेक्टेयर से अधिक ग्रीन एरिया का पुनर्विकास करेगा। फिटनेस जोन, योगा स्पेस, बच्चों के खेल क्षेत्र और सांस्कृतिक गतिविधियों के लिए ओपन ग्राउंड विकसित किए जाएंगे। इसके लिए निजी विशेषज्ञ एजेंसीज की मदद ली जाएगी। डीडीए का मकसद पार्कों को पर्यावरण अनुकूल, सुविधाजनक बनाने के साथ साथ राजस्व की संभावनाएं भी बढ़ाना है। इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट के चलते दिल्ली हाईकोर्ट का बड़ा फैसला। इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026 को देखते हुए दिल्ली हाईकोर्ट ने अहम फैसला लिया है। अदालत ने 16 से 23 फरवरी तक वकीलों और पक्षकारों को वर्चुअल माध्यम से पेश होने की अनुमति दी। ये निर्णय सुरक्षा और यातायात दबाव को ध्यान में रखते हुए लिया गया। 16 से 20 फरवरी तक इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026 आयोजित होगा, जबकि 21 से 23 फरवरी तक बार काउंसिल ऑफ दिल्ली के चुनाव होंगे। दिल्ली की रफ्तार बढ़ाने आ रहे पीएम मोदी, 3 मेगा प्रोजेक्ट्स का लोकार्पण। दिल्ली की कनेक्टिविटी को नई रफ्तार मिलने वाली है। नरेंद्र मोदी जल्द ही 3 बड़ी परियोजनाओं का लोकार्पण करेंगे। यमुना पर नया रेलवे पुल, मेट्रो फेज 4 के 2 कॉरिडोर और दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे तैयार हैं। नए रेलवे पुल से ट्रेन संचालन आसान होगा। मेट्रो कॉरिडोर से बाहरी दिल्ली की कनेक्टिविटी सुधरेगी और एक्सप्रेसवे से देहरादून की दूरी महज 2.5 से 3 घंटे में तय होगी। एआई समिट से दिल्ली में लग्जरी कारों की बम्पर डिमांड। दिल्ली में होने वाली एआई समिट के चलते लग्जरी कारों की मांग अचानक से बढ़ गई है। समिट के लिए 5,000 से ज्यादा लग्जरी और सुपर लग्जरी कारें बुक की गई। मांग पूरी करने के लिए राजस्थान, कर्नाटक, गुजरात और मुंबई जैसे राज्यों से वाहन मंगाए गए। बढ़ती मांग के कारण किराए में 30 से 50% तक की बढ़ोतरी हुई। इंडियन टूरिस्ट ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के अनुसार विदेशी राष्ट्राध्यक्षों और टेक दिग्गजों के लिए कारों के ब्रांड और रंग तक का विशेष ध्यान रखा जा रहा है। जातिगत भेदभाव के मुद्दे पर एआईएसए का प्रदर्शन, एबीवीपी के साथ झड़प। दिल्ली विश्वविद्यालय के आर्ट्स फैकल्टी के बाहर आयोजित अधिकार रैली के दौरान माहौल तनावपूर्ण हो गया। एआईएसए की ओर से यूजीसी नियम लागू कर जातिगत भेदभाव खत्म करने की मांग की जा रही थी। इस दौरान एबीवीपी से जुड़े कार्यकर्ताओं से टकराव के आरोप लगे। हंगामे के बाद छात्र दिल्ली पुलिस के मॉरिस नगर थाने पहुंचे। पुलिस के मुताबिक मामले में एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई। तकनीक और अध्यात्म के संगम से ऐतिहासिक महाशिवरात्रि उत्सव। दिल्ली के भारत मंडपम में डीजेजेएस के शांति कार्यक्रम द्वारा महाशिवरात्रि पर शिवानंदम 3.0 का भव्य आयोजन हुआ, जिसमें करीब 3,000 लोगों ने भाग लिया। एआई संचालित डिजिटल एक्सपीरियंस जोन, 10 फीट ऊंचे डिजिटल शिवलिंग और अभिषेकम ऐप ने श्रद्धालुओं को अनूठा अनुभव दिया। प्रेम से परम तक सत्र, तांडव स्टाइल मार्शल आर्ट्स, शिव थीम फैशन शो और हर हर महादेव जैम सेशन ने माहौल भक्तिमय बना दिया। निवेशकों का बड़ा भरोसा, भारत ने 38 देशों से किए बड़े व्यापारिक करार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि देश में राजनीतिक स्थिरता और मजबूत आर्थिक नीतियों के कारण निवेशकों का भरोसा लगातार बढ़ा है। उन्होंने बताया कि सशक्त मैन्युफैक्चरिंग, सर्विस और एमएसएमई सेक्टर की बदौलत भारत 38 देशों के साथ अपनी शर्तों पर व्यापार समझौते करने में सफल रहा। पीएम मोदी ने जोर देकर कहा कि सरकार का बजट सिर्फ आय व्यय का दस्तावेज नहीं, बल्कि देश के दीर्घकालिक विकास का विजन डॉक्यूमेंट होता है। भारत को मिलेंगे 24 सुपर राफेल, नाम होगा F5। भारत और फ्रांस के बीच 3.25 लाख करोड़ रुपए के बड़े रक्षा सौदे पर मुहर लगने जा रही है। भारतीय वायुसेना को मिलने वाले 114 राफेल विमानों में से 24 होंगे सुपर राफेल, जिन्होंने 10 एविएशन F5 नाम से विकसित कर रही है। फिलहाल वायुसेना के पास F3 राफेल हैं, जबकि 2030 के बाद मिलने वाले F5 राफेल 6ठी पीढ़ी के अत्याधुनिक फाइटर जेट होंगे। ये अमेरिका के F-35 और रूस के सुखोई 57 से भी अधिक उन्नत माने जा रहे हैं। केएमपी यूईआर 2 लिंक योजना पर किसानों का विरोध तेज। केएमपी यूईआर 2 लिंक योजना के लिए भूमि अधिग्रहण को लेकर उत्तर पश्चिम दिल्ली में घमासान शुरू हो गया है। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण की योजना के खिलाफ मुंडका क्षेत्र के मदनपुर गांव में 30 गांव की पंचायत हुई। किसानों ने आरोप लगाया कि उन्हें पुराने सर्कल रेट पर मुआवजा देने की तैयारी है, जबकि जमीन की वास्तविक कीमत कहीं अधिक है। पंचायत ने सर्कल रेट 10 करोड़ रुपए प्रति एकड़ तय करने की मांग की और चेतावनी दी कि होली तक समाधान न हुआ तो आंदोलन शुरू किया जाएगा। श्रीनाथ जी के दर्शन कर सीएम रेखा गुप्ता ने जताया शांति का अनुभव। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने रविवार को राजस्थान के नाथद्वारा स्थित श्रीनाथ जी मंदिर में दर्शन पूजन कर अर्चना की। उनके साथ केंद्रीय संस्कृति व पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत भी मौजूद रहे। दर्शन के बाद मुख्यमंत्री ने कहा कि श्रीनाथ जी के दर्शन से उन्हें गहरी शांति का अनुभव हुआ। उन्होंने राजस्थान को त्याग और बलिदान की भूमि बताते हुए दिल्ली में रहने वाले राजस्थान के परिवारों के साथ मिलकर काम करने का भरोसा जताया।
कोंडली पुल पर जाम से मिलेगी राहत, अधूरे पुलों का काम फिर शुरू। कोंडली पुल के पास लगने वाले जाम से वाहन चालकों को जल्द राहत मिलने वाली है। एक साल से अधूरे पड़े 2 पुलों का निर्माण कार्य फिर से शुरू हो गया और इसे अप्रैल तक पूरा करने का लक्ष्य है। पुल खुलने के बाद नोएडा, कल्याणपुरी और खिचड़ीपुर से आने वाले वाहन बिना रुके गाजीपुर जा सकेंगे। वहीं गाजीपुर से कोंडली की ओर भी सीधा रास्ता मिलेगा। नोएडा को मेट्रो का बड़ा तोहफा, एक्वालाइन का विस्तार मंजूर। नोएडा और ग्रेटर नोएडा के यात्रियों के लिए बड़ी राहत की खबर है। केंद्र सरकार ने नोएडा मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन की एक्वालाइन को बॉटनिकल गार्डन से सेक्टर 142 तक बढ़ाने को मंजूरी दी। 11.56 किलोमीटर लंबे इस एलिवेटेड कॉरिडोर पर 8 नए स्टेशन बनेंगे। बॉटनिकल गार्डन पर यह लाइन दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन की ब्लू लाइन से जुड़ेगी। इससे आवागमन आसान होगा, ट्रैफिक कम होगा और नोएडा ग्रेटर नोएडा के विकास को नई रफ्तार मिलेगी। रोल नंबर विवाद पर भाजपा का आम आदमी पार्टी पर पलटवार। बच्चों को बोर्ड परीक्षाओं के रोल नंबर न मिलने के आरोपों पर भाजपा ने आम आदमी पार्टी पर पलटवार किया। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने कहा कि यह मामला वर्ष 2020 के कोविड काल से चला आ रहा है और स्कूल प्रबंधन व कुछ अभिभावकों के बीच न्यायालय में लंबित है। उन्होंने आरोप लगाया कि केजरीवाल आतिशी सरकार के कार्यकाल में भी रोल नंबर रोके गए थे। सचदेवा ने कहा कि नया शिक्षा कानून सख्त है और अब कोई निजी स्कूल छात्रों के रोल नंबर रोक नहीं पाएगा। राहुल गांधी के पीएम मोदी से 5 सवाल। भारत अमेरिका ट्रेड डील पर तीखा हमला। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने भारत अमेरिका अंतरिम व्यापार समझौते को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से 5 तीखे सवाल पूछे। राहुल गांधी का आरोप है कि टैरिफ घटाकर जीएम उत्पादों की आयात का रास्ता खोलना किसानों से विश्वासघात है। उन्होंने डीडीजी, जीएम, सोयाबीन तेल, एमएसपी और गैर व्यापारिक बाधाओं को लेकर आशंकाएं जताई। आरबीआई की सख्ती के बाद हरकत में आई पुलिस। 2 लाख की ठगी में 2 माह बाद एफआईआर दर्ज। दिल्ली के गोकलपुर में चेक के जरिए 2 लाख रुपए की ठगी का मामला सामने आया। पीड़ित कौशल किशोर ने बताया कि 17 अप्रैल 2025 को उन्होंने पीएनबी के ड्रॉप बॉक्स में चेक डाला था, लेकिन रकम उनके खाते में आने के बजाय बैंक ऑफ बड़ौदा के एक अन्य खाते में ट्रांसफर हो गई। बैंक और पुलिस से मदद न मिलने पर पीड़ित ने आरबीआई का दरवाजा खटखटाया। आरबीआई के हस्तक्षेप से दिसंबर में रकम वापस मिली। दिल्ली में 2 अलग अलग घटनाएं, करंट से मौत और महिला की निर्मम हत्या। दिल्ली में एक ही दिन 2 अलग अलग इलाकों से दिल दहला देने वाली घटनाएं सामने आई। उत्तर पश्चिम दिल्ली के त्रिनगर में 45 वर्षीय धीरज कौशिक की इलेक्ट्रिक बेड पर सोते समय करंट लगने से मौत हो गई। शुरुआती जांच में वायरिंग में खराबी की आशंका है। वहीं उत्तर पूर्वी दिल्ली के ज्योतिनगर में 55 वर्षीय विमला देवी की घर में घुसकर गला रेत कर हत्या कर दी गई। महिला ने हमले से बचने की कोशिश की थी। देश के गोल्ड रिजर्व में 1.28 लाख करोड़ की गिरावट। आरबीआई के आंकड़ों ने बढ़ाई हलचल। आरबीआई की ताजा रिपोर्ट ने सबको चौंका दिया। देश के फॉरेक्स रिजर्व में बड़ी हलचल देखने को मिली। सिर्फ एक हफ्ते में गोल्ड रिजर्व की वैल्यू करीब $14 बिलियन यानी लगभग 1.28 लाख करोड़ रुपए घट गई। हालांकि इसी दौरान विदेशी मुद्रा भंडार में $7.5 बिलियन से ज्यादा की बढ़ोतरी दर्ज की गई। तो ये थी आज की बड़ी खबरें। रोजाना ऐसे ही सबसे पहले अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। धन्यवाद।